जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बैसाख का पवित्र मास चल रहा है और हम रोजाना बैसाख मास कथा का श्रवण कर रहे हैं। बैसाख मास के पिछले 22 अध्याय के वीडियोस जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने उनको अब तक नहीं जाकर के देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें और श्रवण भी करें, ताकि आपको पूरा पुण्य फल मिल सके इन 5 दिनों के अंदर। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 23वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देव मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय से पूर्व प्रातःकाल स्नान करते हुए संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृश्वरों के निमित्त तर्पण करें, जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हुए मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि देवता ऋषियों पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की विख्यात कैसे हुई है मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्य के आश्रम में ले गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा। उसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद किंकड़ी शोभा दे रही थी। उसकी किंकड़ी की झनकार ने मदोन्मत्त भंवर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए मधुर भाषणी मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुंचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील कमल के समान उसके नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकोटि की मुख किए हुए थी। उसे पर्यट पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब वह दीर्घता पावों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के साप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब तक वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और संबरादि और स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्निदेव सब देवता अपने रक्षक को नापते बृहस्पति के पास जाए इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य में दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, हम किस प्रकार रहे। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते। हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहाँ जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्य के आश्रम में गया और वहाँ जा उत्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। से लज्जा के मारे में स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे नेत्र कमर नीचे की ओर झुकाकर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भराया, जिससे मुख से कुछ भी ना कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि हार जीत
सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्म के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर तुम दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुन। इंद्र ने कहा, हे मानव, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब देवताओं बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय, वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तिथियां है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतः अक्षय तृतीया के दिन बलि के पैरी इंद्र द्वारा स्नान आदि सदकर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के सारे धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा परिस्थिति गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ है। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तोरे आदि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए। पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया विख्यात हुई। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। अतः अक्षय तृतीया मनुष्यों की भक्ति और मुक्ति देने वाली है। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त। मेरे दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।